मंदिर में एंट्री ना मिलने से बीजेपी पर गरजे राहुल गांधी। आखिर क्यों पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं राहुल? क्या बीजेपी ने बनाया था राम मंदिर का पूरा प्लान? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों की खेला पर। और इस खास प्रोग्राम पर ऐसी एक खबर के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर चर्चाएं लगातार तेज है। बता दें कि देश के अंदर राम प्रतिष्ठान का कार्यक्रम जोरों शोरों पर चल रहा है। आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया और उसकी चलचित्र को लेकर लगातार यहां पर चर्चाएं चालू है। दर्शकों, बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम संपन्न करवाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठ गई है। वो कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठ गई जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जनता से जुड़ना चाहती थी, लोकसभा चुनाव में अपना वोट बटोरना चाहती थी और लोगों से जुड़कर ये बताना चाहती थी कि उनसे बेहतर पार्टी नहीं। लेकिन अब वो पार्टी धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है और पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रही है राम मंदिर को लेकर। लगातार चर्चाएं और खबरें यही आ रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर चर्चाएं भी तेज है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मुद्दे पर दिक्कत क्या है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर इस तरह के विरोध क्यों कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसके कई अलग अलग मायने बताए जा रहे हैं, कल अलग अलग प्रकार के तरीके बताए जा रहे हैं और अलग अलग हिसाब से लोग इसको रखकर अपनी बातों को बता रहे हैं। दर्शकों, पहला बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी को नवगांव जिले जो असम का ही एक हिस्सा है, वहां पर इनको मंदिर जाने की अनुमति नहीं मिली और कहा गया कि आप मंदिर नहीं जा सकती। वहां पर फिर यह कहा गया कि आप 3 बजे के बाद मंदिर जा सकते हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बातों ही बातों पर यह बता दिया कि मतलब आज के दिन सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको मंदिर जाने को मिलेगा और वही आदमी फ्रंट में आकर मंदिर जाएगा, बाकी किसी को मंदिर नहीं मिलेगा। बता दें कि यहाँ पर बातों ही बातों पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया और बता दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो आज अकेले मंदिर जा रहे हैं और किसी को यहाँ पर मंदिर नहीं भेजा जाएगा। अब इसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज भी हैं और लगातार सियासी हमले भी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी, उनके साथ मिली कई पार्टियां वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आई हैं और अब वो धरने पर बैठ गई हैं। बता दें कि ये धरना मौन बताया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप बिना किसी शोरगुल मचाए धरना दिया जा रहा है। बस एक जगह बैठकर अपना दल बिठाकर हमले किए जा रहे हैं बीजेपी पार्टी पर। इसके साथ ही दर्शकों बता दें कि कुछ वक्त पहले यहाँ पर 2 तरीके और देखे गए। एक तो राहुल गांधी के काफिले के दौरान यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगने लगे और राहुल गांधी के काफिले के दौरान जय श्री राम के नारे लगने लगे, जबकि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाओं को साफ कर चुकी है, अपने बयानों को साफ कर चुकी है और ये बता चुकी है कि वो राम मंदिर नहीं जाने वाली है। और फिर वही कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के लिए अपने कुछ नेताओं को वहां पर भेज देती है और फिर यही राहुल गांधी मंदिर जाने की जिद करते हैं और फिर जब रोका जाता है तो बीजेपी पर हमलावर करते हैं। तो इसको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको शायद खुद ही समझ नहीं आ रहा, या फिर वो राम मंदिर के विरोध में इतना लीन हो गए हैं कि उनको अब ये नहीं याद रह गया कि वो कर क्या रहे हैं। और अचानक यात्रा करते करते वो धरने पर बैठ जाते हैं, अचानक यात्रा करते करते उनको मंदिर जाने की याद आती है और अचानक राम का विरोध करते करते, राम मंदिर का विरोध करते करते उन्हें मंदिर जाने की सूझ पड़ी रहती है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार राहुल गांधी करने क्या वाले हैं और राजनीति पर राहुल गांधी का प्लान क्या है, क्योंकि राहुल गांधी हर दूसरे दिन नया प्लान बनाते हैं। कभी न्याय यात्रा निकालने का प्लान बनाते हैं, कभी मणिपुर से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो कभी राम मंदिर के विरोध में अपना जो 20% वोट है उसको हासिल करने का प्रयास करते हैं, तो कभी यादव समुदाय का जो वोट है उसको हासिल करने के नए नए पैतरे आजमाते हैं। अब राहुल गांधी ने एक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर वो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से वो पूरा काम किया जाएगा। बता दें कि अयोध्या में जश्न का माहौल है। आज राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान हुई। इस दौरान तमाम दिग्गज अवध नगरी में मौजूद रहे। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है।
मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? इस सवाल का जवाब लगातार उठ रहे हैं। और दर्शकों, आपको बता दें कि अवध नगरी अयोध्या में राम मंदिर में सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठान हुई। भगवान राम की नगरी में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गज प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए अयोध्या आए हैं। इस ऐतिहासिक दिन पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस क्या कर रही है? हर कोई जानना चाहता है और चाहता रहा होगा। तो बता दें कि कांग्रेस इस दिन पूरे देश में प्रदर्शन करने का फैसला किया और पूरे देश में वो प्रदर्शन करने वाली है और ये बताने वाली है कि बीजेपी का एजेंडा अब खत्म हो चुका है। बीजेपी जो राम मंदिर को लेकर एजेंडा बना रही थी वो चलने वाला नहीं। जबकि प्लान कांग्रेस पार्टी का ये था, विपक्षी पार्टियों का प्लान ये था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू रहेगी और उस दौरान जनता से जुड़ेंगे और जनता से बातचीत करेंगे। लेकिन अचानक इनका जो पूरा प्लान था, इनका जो पूरा फॉर्मेट था वो बदल जाता है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन का नया फॉर्मेट कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। बता दें कि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि असम में यात्रा का प्रवेश के बाद भारत में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हमारे काफिलों, संपत्तियों और नेताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसे हर भारतीय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के फांसीवाद और गुंडागर्दी को उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सोमवार को पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर में शुरू हुई थी। ये सफलतापूर्व मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरी है और अब असम में प्रवेश कर गई है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें असम में श्री श्री शंकर देव सत्र मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे कि मंदिर में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। दावा है कि हैबर गांव में अधिकारियों से राहुल गांधी को बूरदुआ में श्री श्री शंकर देव सत्र मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सहित कई पार्टी नेताओं ने धरना दे दिया। राहुल गांधी को अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ हैबर गांव में रोक दिया गया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सोमवार को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय देवता की पूजा करना चाहते थे। अधिकारियों ने बताया है कि राहुल गांधी को अपराह्न 3 बजे मंदिर में जाने की अनुमति दी जाएगी। राहुल गांधी ने पुलिस से सवाल किया कि उन्हें मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब तय करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा और कौन मंदिर नहीं जाएगा, कौन मंदिर कब जाएगा और कौन मंदिर कब नहीं जाएगा। दर्शकों, बता दें कि ये पूरा मामला राहुल गांधी ने उस वक्त शुरू कर दिया जब उनको यहाँ पर मंदिर जाने से रोक दिया गया। असम के मंदिर में जाने से उनको रोक लगा दी गई और उसके बाद राहुल गांधी पूरी तरह से भड़क गए। बता दें कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी ने के तमाम नेता और खुद वेणुगोपाल ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करेगी पूरे देश के अंदर, कि एक व्यक्ति किसी के धार्मिक आस्थाओं को लेकर जवाबदेह कैसे हो सकता है, कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरे देश के हिंदुओं की तरफ से जवाबदेही है कि वो मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे, या मोदी जी तय करेंगे कि पूरे देश के हिंदू मंदिर कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे और किन किन वक्त वो मंदिर जाएंगे। दर्शकों, बता दें कि इस बात को लेकर राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी अब पूरी तरह से भड़क गई और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल लगातार ये उठते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की पार्टी अचानक इस मूड पे कैसे आ गई। क्या राहुल गांधी पहले से प्लान बनाकर बैठे थे और क्या एक मंदिर न जाने की वजह से धरना प्रदर्शन देना सही होगा। तो इसको बता दें कि कयास लगाया जा रहा है, सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी ने ये इसलिए ऐलान कर दिया क्योंकि असम के मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया देते हैं और हेमंत बिस्व शर्मा लगातार इसको लेकर अवरोध बताते रहे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हेमंत बिस्व शर्मा लगातार बयान देते रहे। कभी ये देते रहे कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा असम में नहीं आ पाएगी, फिर ये भाषण देते रहे और ये बोलते रहे कि राहुल गांधी की यात्रा अगर यहां से गुजरी तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चैलेंज दे देते हैं। उसके बाद वो ये बताते हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ऐसे परिवार को देश के अंदर नहीं होना चाहिए। जिनका सरनेम खुद का नहीं है वो दूसरों का सरनेम चुराकर देश की राजनीति करना चाहते हैं और देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं।
दर्शकों बता दें कि इस पूरे मामले पर राजनीति ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी जहां राम मंदिर को लेकर अब तक अपनी प्रतिक्रिया साफ कर चुकी है और कई नेताओं का यह मानना है कि विपक्षी पार्टी जब राम मंदिर को नहीं मानती, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में आना नहीं चाहती, तो उनको निमंत्रण देना बेकार है और उनको बुलाना भी बेकार है, क्योंकि वो राम के खिलाफ है और राम विरोधी है। ऐसा बीजेपी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं के बयान आए और उन्होंने ये साबित भी किया। लेकिन अब ये जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ये पूरी तरह से अब बदलाव के मूड में आ गई है। जहां पहले ये तय हो रहा था और पहले ये बताया जा रहा था कि ये पूरी पार्टी एक पूरा 66 दिनों का जो दायरा है और इम्फाल से अपनी यात्रा शुरू करके इम्फाल से अपनी यात्रा शुरू करके मुंबई में खत्म करेगी, अब वो बीच पे ही अटक गई, यानी कि नागालैंड के रास्ते असम तक पहुंची और उसके बाद अब असम में ही कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ये खत्म होती नजर आई और ये यात्रा अब प्रदर्शन का रूप ले चुकी है और पूरे कांग्रेसी ने मिलकर अब पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। उनके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तय नहीं करेंगे कि देश के अंदर कौन मंदिर जाएगा, कौन मंदिर नहीं जाएगा। उनके हिसाब से एक व्यक्ति तय नहीं करेगा किसी व्यक्ति की आस्थाओं को लेकर, और इस हिसाब से जैसे ही राहुल गांधी को यहाँ पर मंदिर जाने से रोक लगाई गई, कांग्रेस पार्टी के पूरे नेता राहुल गांधी सब भड़क गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल, सब ने धरना प्रदर्शन करने का मन बना लिया और अचानक इनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसका न्याय चला गया और यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा देश के लिए न्याय यात्रा थी या खुद की न्याय दिलाने की यात्रा थी, क्योंकि बीजेपी पार्टी तरफ से उनको कभी भी अन्याय देखने को नहीं मिल पा रहा। बीजेपी पार्टी कभी उनकी तरफ से न्याय नहीं कर रही। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोलते हैं कि संसद के अंदर मैं बोलता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। कभी यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी एजेंडा चला रही। कभी अधीर रंजन चौधरी ये बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटा सकते हैं तो क्या पीओके को भारत में नहीं ला सकते। फिर राहुल गांधी बयान देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती हैं, क्योंकि वो जब स्टेडियम में पहुंचे तो पूरा मैच हार गया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर इसलिए उन्होंने मैच कराया ताकि उनके नाम की वाहवाही हुई और खुद पहुंचे तो वो मैच हार गई इंडिया, और इसको लेकर उन्होंने पनौती कर दी। दर्शकों, यहाँ पर राम मंदिर से जुड़े और राम मंदिर से ना जुड़े दोनों प्रकार के मुद्दे लगातार खड़े होते हैं। एक, राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर बीजेपी अपनी जो बातें उसको साफ करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार उस पर हमलावर रहती है। और दूसरे जो मुद्दे हैं वो व्यक्तिगत तौर पर होते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर तो कांग्रेस यहाँ पर हमलावर है ही बीजेपी पर, व्यक्तिगत तौर पर भी यहाँ पर हमले देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी की तरफ से ये हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि ये विरोध प्रदर्शन, ये न्याय यात्रा खत्म होने के बाद या न्याय यात्रा यहीं खत्म हो जाएगा और ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में यात्रा के दौरान ही किया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम माना जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा को कंप्लीट करके जनता से जुड़ना चाहती थी, यहाँ पर युवाओं के समर्थन को लेना चाहती थी, और अचानक उनका पूरा प्लान बदलकर धरना प्रदर्शन का आ जाता है, विरोध प्रदर्शन का आ जाता है। तो ये विरोध प्रदर्शन क्या कुछ नए परिणाम दिखाता है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए, कि इस परिणाम से, इस धरना प्रदर्शन से बीजेपी को क्या नुकसान होता है और कांग्रेस को क्या फायदे होते हैं। क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपने पैतरे जो आजमा रही है उस पर हासिल वो चीजें कर पाएगी, वोट हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।